नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में 44 श्लोक तक पढ़ लिए थे। रघुवंश के 13वें सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 44 श्लोक तक पढ़ लिए थे। रघुवंश महाकवि कालिदास का ग्रंथ है और इसका 13वां सर्ग कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा BA पार्ट प्रथम सेमेस्टर प्रथम की परीक्षा के प्रथम पेपर में है। इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान राम जो हैं वो लंकापति रावण को जीत करके और माता सीता की अग्नि विशुद्धि के बाद माता सीता, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और बहुत सारे वानर युद्ध के साथ अयोध्या के लिए पुष्पक विमान में बैठकर प्रस्थान करते हैं। तो मार्ग में जब वह पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से अयोध्या के लिए आ रहे थे, तो मार्ग में समुद्र पड़ा, पंचवटी पड़ी, मलयाचल पर्वत पड़ा, बहुत सारे ऋषियों के आश्रम पड़े। तो उन सब का वर्णन वो माता सीता से कर रहे थे। तो उसी प्रसंग में है यह श्लोक। अतः शरण्यम शरभंग नामनस तपोवनम पावनम आहिताग्निः चिराय संतर्प्य समिद्भिः रग्निम यो मंत्रपूताम तनुम अपि अहोषित। अतः दिखाई देने वाला, शरण्यम शरणागतों के रक्षक, शरभंग नाम न है शरभंग नाम वाले, तपोवनम तपोवन, पावनम पवित्र, आहिताग्नि अग्निहोत्री, चिराय लंबे समय तक, संतर्प्य तर्पण करके, समिधि समिधाओं से, अग्निम अग्नि में, यो जो मंत्रपूताम मंत्रों से पवित्र, तनुम शरीर को, अपि भी अहोषित हवन कर दिया, आहूत कर दिया। देखिए अन्वय में देखते हैं। शरण्यम पावनम शरणागतों के रक्षक, पवित्र, अधः दिखाई देने वाला, तपोवनम यह तपोवन, आहिताग्नि यज्ञोपवीतधारी, अग्निहोत्री शरभंग नामक ऋषि का है। कि वो राम जो हैं वो माता सीता से कह रहे हैं कि जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ये आश्रम जो है वो शरभंग ऋषि का है। तो कैसे हैं वो शरभंग ऋषि? सभी शरणार्थियों के रक्षक हैं, उनकी शरण में जो भी आता है उनकी रक्षा करने वाले हैं। यह बड़ा पवित्र तपोवन है और ऐसे अग्निहोत्री शरभंग ऋषि का यह आश्रम है। यह जो चिराय अग्निम समिधि संतर्प्य, जो शरभंग ऋषि लंबे समय तक अग्नि में समिधाओं से तर्पणा करके, समिधाओं से उस अग्नि को तृप्त करके, मंत्र पूताम तनुम अपि अहोषित, उन्होंने मंत्रों से पवित्र अपने शरीर को भी उसमें हवन कर दिया। तात्पर्य है कि उन्होंने घोर तपस्या करी और बाद में उसी अग्नि में ही स्वयं को भी समर्पित कर दिया, उसी अग्नि में ही स्वयं को भी आहूत कर दिया। एक बार देखते हैं पुनः। शरणागतों के रक्षक, पवित्र शरणागतों के रक्षक, शरणार्थियों की रक्षा करने वाले, अग्निहोत्री शरभंग नामक ऋषि का यह पवित्र दिखाई देने वाला यह पवित्र आश्रम है। जो लंबे समय तक, जिन ऋषि ने लंबे समय तक अग्नि में समिधाओं से अग्नि को तृप्त करके मंत्रों से पवित्र अपने शरीर को भी इसमें आहूत कर दिया था, ऐसे ये शरभंग ऋषि हैं और उनका यह आश्रम है। संतर्प्य सम उपसर्ग तर्प धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग है। अपि प्लस अहोषित या यण संधि का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार को हम देख ही सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। छाया विनीत अतु परिश्रमेषु भूयिष्ठ संभाव्य फलेषु अमीषु तस्यातिथि नाम अधुना सपर्य स्थिता सुपेत्रेषु एव पादपेषु। छाया विनीत अतु परिश्रमेषु, छाया से, विनीत यानी सघन छाया, घनी छाया, अध परिश्रमेषु मार्ग में थकावट के कारण जो थके हुए हैं, भूयिष्ठ संभाव्य फलेषु यानी अत्यधिक मीठे फलों को प्रदान करके, अमीषु ये, तस्य उन ऋषि के, अतिथि नाम अतिथियों के, अधुना अब, सपर्या सेवा, स्थिता स्थित हैं, सुपित्रेषु एव पादपेषु जिस प्रकार पुत्र के समान, पादपेषु वृक्ष। अधुना अब, तात्पर्य है कि उस शरभंग ऋषि ने अपने आप को अग्नि में आहूत कर दिया, तो अब इनके इस तपोवन की रक्षा कौन करता है या तपोवन का कार्य कौन करता है? तो भगवान राम माता सीता से कहते हैं, अधुना अब, तस्य
उन शर्वंग ऋषि के अतिथिनाम सपर्या, अतिथियों की सेवा, छाया विनीत अतु परिश्रमेशु, सघन छाया में मार्ग की थकावट को दूर करके। अब उन अतिथियों की सेवा सघन छाया से मार्ग की थकावट को दूर करके, भूयिष्ठ संभाव्य फलेषु, अत्यधिक मीठे फलों को प्रदान करके, अमीषु पादपेषु, ये पादप सुपुत्रेषु स्थिता, पुत्र रूप में स्थित है। कि तात्पर्य यह है कि हो सकता है कि उन वृक्षों को ऋषि ने पहले लगाया था, अब ये ये जो छोटे छोटे पादप थे वो वृक्ष बन गए हैं, और यह वृक्ष ही उनके अतिथि के स्वरूप में जो वहाँ आता है उनको घनी छाया देते हैं और मीठे मीठे फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये पुत्र के रूप में स्थित हैं। जिस प्रकार पिता का कार्य पुत्र करते हैं, उसी प्रकार पुत्र रूप में स्थित ये वृक्ष अतिथियों की सेवा का कार्य करते हैं। अधुना तस्य अतिथीनां सपर्या, अब उन अतिथियों की सेवा, छाया विनीत अति परिश्रमेषु, मार्ग की थकान को सघन छाया से दूर करके, भूयिष्ठ संभाव्य फलेषु, अत्यधिक मीठे फलों को प्रदान करके, अमीषु पादपेषु, ये वृक्ष सुपुत्रेषु एवं पुत्रों के समान स्थित हैं। उपमा अलंकार है, वृक्षों की उपमा पुत्रों से की गई है। सुपुत्रेषु प्लस एव, यह यड़ संधि का प्रयोग किया गया है। विनीत प्लस अतु, यहाँ दीर्घ संधि है। फलेषु प्लस अमीषु, यहाँ भी यड़ संधि का प्रयोग है। आगे देखते हैं। धारा सनोदगारी दरिमुखो असौ, श्रृंगाग्र लग्नाम्बुद वप्र पंकः, बदनाति मे बंधुरगात्री, चक्षुर्दप्ते ककुदमानिव चित्रकूटः। धारा सनोदगारी दरिमुखो असौ, आगे कहते हैं धारा सनोदगारी मतलब जो जल की धाराओं की जो ध्वनि है वो उद्गार के समान, डकार के समान। दरिमुख गुफा रूपी मुख वाला, असौ वह, श्रृंग जिसके शिखर ही सींग है, अग्र लग्न अम्बुद आगे के भाग में लगे हुए बादल, वप्र पंकः कीचड़ है, बदनाती प्रतीत होता है, मैं मुझे, बंधुरगात्री सुंदर अंगों वाली सुंदर सीता, चक्षुर्दृप्तः मेरे नेत्रों को प्रतीत होता है, दृप्तः घमंडी, ककुदमान साण के इव समान, चित्रकूट है, ये चित्रकूट पर्वत। और अब ये जो चित्रकूट पर्वत तुम सामने देख रही हो, कैसा है ये? इसकी जो गुफा है वो इसका मुख लग रहा है, और इस गुफा के ऊपर जो शिखर निकले हुए हैं वो इसके सींग हैं। इस गुफा में से जो जल धारा निकल रही है वो मानो इसकी उस धारा की जो ध्वनि हो रही है वो इसकी डकार है, और इसके शिखरों के ऊपर जो बादल लगे हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कीचड़ लगा है, ऐसे अहंकारी सांड के समान मुझे प्रतीत हो रहा है। तो देखो, धारा सनोदगारी दरिमुखः, श्रृंगाग्र लग्ना अम्बुद प्रपंकः, असौ चित्रकूटः। हे बंधुरगात्री, कि हे सुंदर अंगों वाली, हे सीते, हे सुंदर सीते, जिसके मुख से मुझे यह जो चित्रकूट पर्वत है वो मुझे, मेरे नेत्रों को घमंडी सांड के समान लगता है। कैसा है ये सांड? दरिमुखः, जिसका गुफा रूपी मुख है, गुफा ही जिसका मुख है, जिसके गुफा के अंदर से जलधारा निकल रही है, जलधारा की जो ध्वनि हो रही है वो इसकी डकार है। श्रृंगाग्र, जिसके सींग शिखर हैं, और जिसके सींगों में जो बादल लगे हुए हैं वो कीचड़ है, ऐसा मुझे ये प्रतीत हो रहा है। कि यह चित्रकूट जो पर्वत जो है, बंधुरगात्री, है सुंदर अंगों वाली सीते, वो मुझे घमंडी सांड के समान मेरे नेत्रों को प्रतीत हो रहा है, जिसका गुफा रूपी मुख है, जिससे जिससे जलधारा की जो ध्वनि है वो डकार के समान लग रही है, जिसके सींग जो हैं शिखर ही सींग हैं, और इसके अग्रभाग में लगा हुए जो मेघ हैं वो कीचड़ के समान है। इस प्रकार यह मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे लग रहा है। उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ। श्रृंग प्लस अग्र, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। दृप्तः में दृप धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया है। धारा स्वन प्लस उद्गारी, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। एषा प्रसन्न स्तमित प्रवाहा,
सरित विदुरांतर भाव तन्वी मंदाकिनी भाति नगोपकंठे मुक्तावली कंठगतेव भूमि। ऐसा यह प्रसन्न स्तमित प्रवाह, प्रसन्न यानी स्वच्छ, स्तमित यानी मंद मंद जिसका प्रवाह है, सरित जो नदी है, विदूरांतर भावी तन्वी दूर से दिखाई पड़ने के कारण जो बहुत पतली दिखाई दे रही है, मंदाकिनी नदी भांति प्रतीत होती है, नगोपकंठे पहाड़ों के पास वाली, मुक्तावली मोती की माला, कंठगता एव जिसके गले में पहनी हुई हो, भूमि भूमि के समान। प्रसन्न स्तमित प्रवाह, मंदाकिनी नदी की उपमा यहाँ पर, मंदाकिनी जो नदी है उसकी उपमा माला के समान की गई है। माला से तात्पर्य है जो पृथ्वी रूपी नायिका के गले में पड़ी हुई पतली माला है। ये जो राम जो भगवान हैं वो पुष्पक विमान में बैठे हैं। पुष्पक विमान जो है वो दूर आकाश में उड़ रहा है, तो ऊपर आकाश से जब नीचे बहने वाली जो मंदाकिनी नदी है उनको ऐसा लग रहा है कि ये पतली सुंदर सी माला है जो कि भूमि रूपी नायिका के गले में पड़ी हुई है। तो देखिए, प्रसन्न स्तमित प्रवाह तो स्वच्छ मंद मंद प्रभाव वाली, विदूरांतर भाव तन्वी दूर से देखे जाने के कारण जो पतली दिखाई दे रही है, ऐसी ये मंदाकिनी नदी। नगोपकंठे भूमि है, इस पहाड़ों वाली भूमि की, कंठगता मुक्तावलेव कंठ में पड़ी हुई मोती की माला के समान सुशोभित हो रही है। स्वच्छ और मंद मंद प्रभाव वाली, दूर से दिखने के कारण पतली, यह मंदाकिनी नदी पहाड़ों वाली भूमि की कंठगत मोती की माला के समान दिखाई दे रही है। यहाँ उपमा अलंकार है। नदी जो मंदाकिनी नदी की उपमा है वो मोती की माला से की गई है, गले में पड़ी हुई मोती की माला से की गई है। कंठगता प्लस एव, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया है। नग प्लस उपकंठे, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक हम देखते हैं। अयम सुजातो अनुगिरम तमाल है, प्रवालम आदाय सुगंध यस्य, यवांकुर पांडु कपोल शोभी मयावतंस परिकल्पितस्ते। अयम यह सुजात है जो सुंदर, अनुगिरम पहाड़ के पास, सुजात है यानी उच्च कुलोत्पन्न मान लो, सुंदर मान लो। अनुगिरम पहाड़ के पास, तमाल है तमाल का जो वृक्ष है, प्रवालम आदा है इसके प्रवाल को लेकर के, इसके पल्लवों को लेकर के, पत्तों को लेकर के, सुगंधी सुगंधित यस्य जिसके, यवांकुर पांडु कपोल शोभी तुम्हारे पीले गालों पर सुशोभित होने वाले, यवांकुर जो यवांकुर के समान जो पीले जो ये पत्ते हैं, वो मया अवतंसा मेरे द्वारा, अवतंसा यानी आभूषण रूप में, परिकल्पिता धारण कराया गया था, ते तुम्हें। अनुगिरम सुजाता, पर्वत के पास उच्च कुलोत्पन्न या पर्वत के पास यह सुंदर जो तमाल का वृक्ष है, जिसके सुगंधित पल्लवों को लेकर के मेरे द्वारा तुम्हारे पीले गालों पर सुशोभित होने वाले यवांकुर के समान पीले आभूषण को बनाया गया था, पीले आभूषण को पहनाया गया था। तात्पर्य है कि उस तमाल के वृक्ष की याद कर रहे हैं कि इसी तमाल के वृक्षों को लेके मैंने तुम्हें कर्णाभूषण बनाए थे इसके पत्तों से। तो पहाड़ के पास उत्पन्न यह तमाल का वृक्ष, जिसके सुगंधित पत्तों को लेकर के मेरे द्वारा तुम्हारे पीले गालों पर सुशोभित होने वाले यवांकुर के समान पीले आभूषण बनाए गए थे। सुजात है प्लस अनुगिरम, यहाँ पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। आदाय आ प्लस दा धातु से य प्रत्यय का प्रयोग है। य प्लस अंकुर, यहाँ दीर्घ का प्रयोग है। मया प्लस अवतंस, यहाँ भी दीर्घ संधि है। अनुप्रास को हम देख सकते हैं। अगला श्लोक। अनिग्रह त्रास विनीत सत्वम अपुष्प लिंगात फलवंदी वृक्षम वनम तपे साधनम एतत् अत्रिराविष्कृत उदग्रतर प्रभावम। अनिग्रह त्रास, बिना भय के, बिना दंड के भय। विनीत सत्वम, विनम्र सत्व यानी जंगली जो प्राणी हैं उनको शिक्षा दी गई है। बिना दंड के ही, बिना मतलब दंड के भय के बिना ही जो हिंसक पशु हैं वो विनम्र हो गए हैं। अपुष्प लिंगात फलवंदी वृक्षम, जिस प्रकार बिना फूल खिले ही
फल निकल आए हैं वृक्षों में। वनम यह वन, तपः साधनम तपस्या का साधनम एतद है, अत्रि ऋषि का आविष्कृत उदग्रतर प्रभावम, जो उनके प्रभाव को बता रहा है। यह तपोवन उनके प्रभाव को बता रहा है। तो देखिए अनिग्रह त्रास विनीत सत्वम, जो यह अत्रि ऋषि का आश्रम है, इसका वर्णन कर रहे हैं भगवान राम। वो ये कह रहे हैं इस आश्रम का इतना प्रभाव है कि हिंसक जो प्राणी हैं उन्होंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया है और वो सरलता से रह रहे हैं। यहाँ अन्य पशुओं को परेशान नहीं कर रहे। यहाँ बिना फूल खिले ही वृक्षों में फल आ रहे हैं। इस प्रकार यह ऋषि की तपस्या का इतना अधिक प्रभाव यहाँ पे है। अनिग्रह त्रास विनीत सत्वम, बिना दंड के भय के ही जो हिंसक प्राणियों ने सीधे हो गए, हिंसक प्राणी जो हैं वो विनम्र हो गए हैं। अपुष्पलिंगात फलवंदी वृक्षम, या वृक्ष जो हैं बिना फूल उगाए ही फलों को उत्पन्न करने वाले हैं। आविष्कृत उदग्रता प्रभावम, जो यह तपोवन आविष्कृत उदग्रता अत्यधिक प्रभाव को प्रकट कर रहा है, ऐसे अत्रि की तपस्या का साधन यह वन है। यह अत्रि ऋषि की तपस्या का साधन ऐसा वन जो अत्यधिक प्रभावशाली है। एक बार पुनः, बिना दंड के भय के ही हिंसक जो प्राणी हैं वो सरल हो गए हैं। बिना फूल खिले ही जहाँ वृक्षों में फल उत्पन्न होते हैं, जो इतनी प्रभावशाली यह प्रभाव को प्रकट कर रहा है, ऐसा अत्रि ऋषि की तपस्या का साधन ये वन है। स्वभावोक्ति अलंकार एक वन स्वभावोक्ति कह सकते हैं। आविष्कृत प्लस उदग्र, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।